जिस बच्चे को स्कूल में पानी नहीं मिलता था, उसी ने भारत को बराबरी का अधिकार दिया। ये कहानी है दमन से संविधान तक की। भारत एक ऐसा देश जहां भगवान एक हैं, लेकिन इंसान 4 हिस्सों में बांटे गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अंत में वो जिन्हें इंसान ही नहीं माना गया। ये कहानी है उन्हीं लोगों में जन्मे एक बच्चे की, जिसे समाज ने पहले ही दिन सजा सुना दी थी। 1891 महू। रामजी मालोजी सकपाल का बेटा भीमराव। पिता सैनिक थे, अनुशासित, पढ़े लिखे, लेकिन बेटा समाज के लिए सिर्फ अछूत। स्कूल में भीमराव को क्लास से बाहर बैठाया जाता, पानी पीने के लिए घंटों इंतजार। वो बच्चा पढ़ना चाहता था, पर समाज चाहता था कि वो झुका रहे। बंबई के स्कूल, अकेलापन, अपमान, तिरस्कार। शिक्षक किताब फेंक देते, तुम्हें पढ़ने का हक किसने दिया? लेकिन भीमराव ने पढ़ना छोड़ा नहीं, क्योंकि वो जान चुके थे शिक्षा ही वो हथियार है जिससे दमन टूट सकता है। अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। यहां कोई अछूत नहीं, सिर्फ छात्र। पहली बार उन्होंने खुद को इंसान महसूस किया, लेकिन भारत लौटते ही फिर वही जहर। एक बार अंबेडकर बड़ौदा, यानी आज का वडोदरा, पहुंचे। उन्हें वहां नौकरी मिली थी। शहर में रहने के लिए वे एक होटल गए। साफ कपड़े, सभ्य भाषा, विदेशी डिग्रियां। होटल मालिक ने पूछा, नाम? उन्होंने कहा, भीमराव अंबेडकर। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही पता चला कि वे महार जाति से हैं, माहौल बदल गया। नहीं, यहां जगह नहीं है तुम्हारे लिए। होटल के कर्मचारियों ने कहा, आप यहां नहीं रह सकते। कारण? कमरा खाली था, पैसा भी था, लेकिन आप अछूत हैं, यानी काबिल हो पर स्वीकार नहीं। आधी रात में बाहर फेंक दिए गए। कहते हैं उन्हें रात में ही होटल से बाहर कर दिया गया। बारिश हो रही थी, सड़कें सुनसान थीं। एक आदमी जो विदेश में प्रोफेसर था, आज फुटपाथ पर खड़ा था। यह सिर्फ एक होटल नहीं था, यह पूरे समाज का चेहरा था। कुछ जगहों पर उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। कर्मचारी दूर से पानी फेंकते थे, जैसे इंसान नहीं, कोई गंदगी हो। अंबेडकर ने बाद में लिखा, उस दिन मुझे समझ आया कि जाति व्यवस्था इंसान को कितना गिरा सकती है। बड़ौदा स्टेट में एक ही नौकरी करते, लेकिन कर्मचारी उनसे दूर बैठते। कहते, पढ़े लिखे हो, पर हो तो अछूत ही। यहीं जन्म लेता है क्रांतिकारी अंबेडकर। 1927 का समय था। महाड़ में एक सार्वजनिक तालाब था, चावदार तालाब। कानून कहता था यह तालाब सभी के लिए है, लेकिन समाज कहता था दलितों के लिए नहीं। प्यास लगती थी, लेकिन पानी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अगर यह तालाब सार्वजनिक है, तो इस पर पहला अधिकार उन लोगों का है जिन्हें सदियों से प्यासा रखा गया है। उन्होंने दलितों से कहा, डरो मत, चलो पानी पीते हैं। 20 मार्च 1927 हजारों दलित चावदार तालाब पहुंचे। अंबेडकर आगे बढ़े, हाथ से पानी लिया और पी लिया। फिर बाकी लोग भी। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये सदियों का अपमान धो रहा था। ऊंची जातियों में हड़कंप मच गया। तालाब को गोबर और गंगा जल से शुद्ध किया गया। दलितों पर हमले हुए, पत्थर चले, गलियां दी गईं। पानी पीना अपराध बन गया। इसी आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया। लेकिन मन में सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्योंकि वही किताब कहती थी, कुछ लोग जन्म से नीच हैं। उन्होंने कहा, जो ग्रंथ इंसान को तोड़े, उसे जलना ही चाहिए। और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करने के बाद एक अछूत कहलाने वाला व्यक्ति भारत का संविधान लिखता है। उन्होंने लिखा, छुआछूत अपराध है, सब बराबर हैं, कानून सर्वोपरि है। यह बदला नहीं था, यह न्याय था। 1956 उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि जिस धर्म में इंसान इंसान में फर्क हो, वो धर्म नहीं, दमन है। 6 दिसंबर 1956। लेकिन अंबेडकर मरे नहीं, वो संविधान में जिंदा है।